एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे तो इंट्रोड्यूस कर। तू इंट्रोड्यूस हो तो चुका है एक बार। हाँ। ये मेरा दोस्त है समर, जिसके साथ मेरी पहली बिग वीडियो आई हुई है, आप लोग देख लेना बैक में जाकर। वो काफी हिट गई थी, इसलिए मुझे दोबारा हाँ, इनकी शक्ल देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनको फिर बुलाया है। अब आप भी जय माता दी हर माता कुछ तो कहो। जय माता दी, हर हर महादेव। वैसे मैं कहता नहीं यार। हाँ, मैं कहता नहीं। देख ये इधर ही आता बनता है। इंस्टा पे की स्टोरी देखो ना, जय श्री लगाए रखा होता है बस। बात तुम चुप रहो। तो स्टोरी ये कंपाउंड में अकेला रहता। ये इंसान है, सबसे पहला शैतान का सस्पेंस। पुजारी। तो आज भी हम लोग हॉट की स्टोरी से बताने वाले, ठीक तो है। आज का टॉपिक है बिरयानी। मतलब आज कहानी किसके बारे में होगी? देखो ये कितना बड़ा बेवकूफ है, अभी मैंने बोला है कि हॉट की स्टोरी है, फिर पूछ रहा है। टेल मी गाइस, हु इज मैड? बता रही। तो द स्टोरी इज, बुलवा दिया इसने मुझे। हाँ, तो आज भी हम लोग हॉन्टेड स्टोरी से बताने वाले हैं, बट ये एक इनके साथ खुद इंसिडेंट हुआ है और एक मैंने कहीं से सुनी है ये रियली, ठीक है, बट मैंने कहीं से और से सुनी है। तो ये स्टोरी शुरू होती है, आर्मी फैमिलीज होती है तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी कहीं। तो ये आर्मी वालों के साथ तो होते हैं वैसे किससे भूतिया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना इस चीज़ का। मैंने सुन रखा, मेरी मैम थी ना, उन्होंने बताया था एक। याद है यू तुम्हें? कंटिन्यू, भूल गया मैं। तो ये स्टोरी मेरी मतलब मुझे किसी ने बताई है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो उन्होंने बताया था कि जो मेरे चाचा है वो आर्मी में है, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ था उत्तराखंड साइड, और वो जो उनको कॉटेज मिला था ना, वो कॉटेज 5-6 साल से बंद था, ठीक है। तो जब उनके मामा ने चाचा शिफ्ट हुए उधर, तो उन्होंने नोटिस किया कि आसपास ना सब लोगों को घूर रहे थे कि आप इस जगह शिफ्ट हुए हो आप। तो लेकिन तब नॉर्मल था। तो उसने बताया, जिन्होंने मुझे बताई है स्टोरी, कि मेरा भाई भी उधर गया था मेरे चाचा के पास, क्योंकि उत्तराखंड का एरिया बहुत सुंदर है। तो उधर उनको गया था, घूमने फिरने गया था और चाचा से मिलने भी गया था। तो उसने बताया कि जब मेरा भाई गया था उधर, तो उसने नोटिस किया कि किचन में एक आंटी है, ठीक है, उन्होंने ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो किचन में काम कर रही है। तो उन्होंने ना आंटी को बोला कि आप मुझे कॉफ़ी बना दो प्लीज़। तो उन आंटी ने आगे से कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस ऐसे देखा और ऐसे ऐसे किया। ऐसे ऐसे किया। क्या था, गूंगी बहरी हो। तो ऐसे ऐसे किया, तो उसको लगा कि ठीक है, इन्होंने जवाब दे दिया कि मुझे कॉफ़ी बना देगी। बट 15 मिनट हो गए, उनकी कॉफ़ी नहीं आई। तो उन्होंने जाके किचन में देखा ना, तो जो फ्राई पैन था वो गैस पे था, दूध उसमें सब डला हुआ था, बट कॉफ़ी बनी नहीं हुई थी। तो उन्होंने ना उस भैया ने किसी और से पूछा कि आप, एक आंटी थी ग्रे कलर की साड़ी में, तो वो कहाँ गई? तो उन्होंने बताया कि अभी तो कोई भी नहीं था, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? तो उस लड़के को क्या लगा भैया को कि वो कहीं चली गई होगी, कुछ काम होगा। मतलब इस 2-3 इंसिडेंट्स और हुए कि उनको कोई आंटी को उसने कुछ बोला है भैया ने, वो आधा काम हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। बट ये बात सिर्फ उनके साथ हो रही थी अभी तक। वो जो मेजर फैमिली थी ना, उनमें उन मेंबर्स में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। बट एक दिन क्या हुआ कि जो मेजर थे, उनका जो बेटा था वो टेनिस खेल के आया, तो उसने ना उस लड़के ने भी आंटी को बोला कि मुझे प्लीज़ आप शिकंजी बना दो, नींबू पानी बना दो। तो वो जाके बैठ गया और घर में कोई भी नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। मतलब वो 3 बच्चे ही थे, एक वो भैया, जो मेरी फ्रेंड का भैया है वो, और 2 लोग और जो बस उनके नींबू कटा वो मिला। जो उनके खुद के बच्चे थे वो, ठीक है ना। अंकल आंटी घर पे थे ना, कोई और ना, मतलब कोई और वर्कर भी घर पे था। बस एक वो आंटी दिख रही थी उनको कि हाँ ये आंटी किचन में काम कर रही है। तो 15-20 मिनट हो गए, तो ना मतलब उन लोगों ने बात की, अभी तक आंटी ला ही नहीं पा रही। तो उन्होंने आवाज़ दी, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब वो किचन में गए तो उनको क्या दिखा कि जार में ना पानी भी था, नींबू भी डला हुआ था और चीनी भी डली हुई थी। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि आंटी हल्का मधुरा क्यों करती है, मतलब वो करने की तो पूरा काम करो ना। पहले कॉफ़ी बोली तो कॉफ़ी आधी बना के रख दी, खुद बनानी पड़ी मुझे। अब शिकंजी बोली तो भी आधी के क्या आधी। पता तनख्वाह भी देते हो। वैसे ये हॉरर कम फनी ज्यादा लगे। तुम बना रहे हो फनी, ये फनी नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ आंटी ने जवाब क्या दिया? अरे वो आंटी नहीं थी ना उधर, वो जार के अंदर पानी था बस। तो आंटी कहाँ थी? तुम सुनो अभी आगे। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है, मतलब आंटी नहीं थी, वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि इनको कुछ भी काम बोलो ये आधा ही करती हैं। उतनी देर में क्या हुआ कि वो ये सब काम हो रहा था, उतनी देर में उनकी मम्मी आ गई। तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुम लोग क्यों ऐसे मतलब बात कर रहे हो, ऐसे आपस में किसके बारे में बात कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि एक आंटी है, वो ग्रे कलर की साड़ी पहन के वहाँ पे खड़ी हुई होती है, किचन में किसी को आने नहीं देती है, और हमको काम बोले तो आधा काम करके रखती है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो किसी को नहीं जानती।
और मतलब सबसे पूछा हो घर में कि आप उनको जानते हो, आप उनको जानते हो, तो वो आंटी ना सिर्फ बच्चों को ही दिख रही थी घर की, किसी और बड़े को नहीं दिख रही थी। फिर आसपास जो जितनी भी फैमिलीज रहती थी उनसे भी पूछा कि हो सकता है आपके घर में काम करते हो, सबने मना कर दिया। बट मतलब जो उनकी मम्मी थी ना, मेजर की जो वाइफ थी, उनके दिमाग में कुछ हिंट आने लग गया कि कुछ गलत है। उसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन की बात है, शिकंजे वाले दिन की बात है, कि रात को ना उनकी वाइफ किचन में जा रही थी, तो उनको वो आंटी दिखी है साड़ी में और उन्होंने ऐसा किया, उन आंटी को देखकर उन्होंने ऐसा किया है, किचन से बाहर इशारा किया है। तो वो डर गई, ठीक है। उसके बाद जब वो डर गई तो उन्होंने आके बात की, तो उन्होंने अपनी उनकी फैमिली से बात की, जो आसपास मेजर की फैमिली रहती थी, आर्मी फैमिली, कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है और वो आंटी है इधर। तो एक ने क्या बताया कि अब जो हुलिया बता रही हो कि ग्रे कलर की साड़ी है, यहाँ पे 5 साल पहले जहाँ पे आप रहते हो एक फैमिली रहती थी, वो मेजर ही थे, उनकी मम्मी ऐसी दिखती थी, उनकी मम्मी का लुक ऐसा था, बट वो चले गए फिर। तो उनको लगा कि अच्छा। अब हुआ क्या कि उन्होंने पंडित जी से बात की, मम्मी ने उनके पंडित जी से बात की, तो उन पंडित जी ने आए, उन्होंने पूरी पूजा की, तो वो आंटी ना उनको पूरी सबको दिखी, वो सामने आ गई। और उन्होंने क्या बताया कि जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे रहती थी अपने बेटे बहू के बच्चों के साथ, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि मुझे हलवा खाना है, और मैं किचन में जब हलवा बनाने गई तो जब मैं किचन में हलवा बनाने गई तो मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं वही के वही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं अपने बेटे को हलवा नहीं खिला पाई, इसलिए जब तक मैं अपने बेटे को हलवा नहीं खिलाऊंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो उनके मतलब ये बहुत इजी था, क्योंकि मतलब कॉन्टैक्ट निकालना कि किधर कौन रहता था, तो वो पूरा पीछे गए, देखा कि कौन रहते थे, उनका ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया था। तो उनको कॉल किया कि आपकी मम्मी यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरे मैटर है, आप इधर आओ। तो उनको 2 दिन लग गए, वो 2 दिन बाद ट्रैवल करके आए। तो पूरा वो सीन हुआ, वो सबको दिख रही थी आंटी, पूरा उन्होंने वो रखा हलवा बनाने के लिए जो रखते हैं, हलवा आधा बनाया पूरा बनाया हलवा पूरा बनाया था, पूरा रखा। फिर सबने देखा कि उन्होंने अपने बेटे को हलवा खिलाया है। कुछ आवाज आ रही? हाँ फिर हलवा बनाया था, हलवा बना के उन्होंने अपने बेटे को खिलाया और वो उनको शांति मिल गई। और फिर पंडित जी ने उनके ऊपर कुछ जल छिड़का, फिर उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया एंड वो चली गई। उनसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आंटी आप सारे काम अधूरे क्यों करते यार ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी। वो हलवा सिर्फ पूरा काम सिर्फ अपने बेटे के लिए करना चाहती होंगी ना, कि हलवा सिर्फ एक ही तो बार। किसी और को तो किचन में घुसना है, तो बाकी सब कहाँ जाए? तो मतलब जब से या फिर ये हो सकता है ना कि जब वो रसोई में घुसी होंगी हलवा बनाने के लिए, हलवा आधा बना हुआ तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा, इसीलिए वो सारे काम आधे अधूरे ट्रू करते यार हैं। ट्रू। अब अगले जन्म में आंटी सब काम पूरे करेंगी। अब आप अपना बताइए, रुक। स्टाइल की स्टाइल टाइम दे दो उसको। तो ये दूसरी जो इंसिडेंट है ना, वो हम दोनों ने स्कूल जो था, मतलब मैंने वो स्कूल चेंज कर दिया था, ठीक है। हम लोग नाम नहीं बताएंगे, और ये जो है वो स्कूल से पास आउट हुआ है, ठीक है, अभी अभी। तो ये उस स्कूल की स्टोरी है, हम लोग नाम नहीं बता सकते, वी आर सॉरी, ठीक है, पर नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है। तो इस स्कूल में क्या प्रॉब्लम है कि वो स्कूल ना, हमें ऐसा लगता है कि शापित है, बिकॉज उस स्कूल में आप लोग मानोगे नहीं, उस स्कूल में हर साल मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तू सुना उस स्कूल में ना हर साल बलि ली जाती है, या तो टीचर्स की या बच्चे की, मतलब हर साल डेथ होती है किसी ना किसी हाँ, को। मतलब स्कूल में वाले टीचर्स नहीं बलि लेते, मतलब डेथ हो जाती है स्कूल, मतलब हमें। और अक्सर होता ही है कि जब वो स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, तभी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, किसी ना किसी, या फिर स्कूल में ही ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक डाउन हो जाना, डेथ हो जानी, हार्ट कुछ ना कुछ अटैक, होता है। ब्रेन हैमरेज, और हर साल 1 या 2 स्टूडेंट टीचर्स की डेथ जरूर और होती दिस है। वाज द रीजन कि मुझे मम्मी ने ना वो स्कूल चेंज करवा दिया। और मैं इसके लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ। जस्ट किडिंग। प्रिंसिपल तो हर साल उधर पूजा वगैरह, बिकॉज मैं भी, हाँ। सब हंसेंगे पर मैं भी उधर की एक स्टूडेंट हूँ, तो हर साल हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे टीचर्स एक पूजा ऑर्गेनाइज करते थे और पुष्प वगैरह सब, मतलब मैं, सुगंध दीदी, वंश भैया, समर्थ, समृद्ध, हम सब उस स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है। समृद्ध अभी भी उधर पढ़ रहा हाँ, है, वो चेंज करवा दे। नहीं, वो खुद ही अपने आप में भूत है। तो हुआ क्या कि वो स्कूल में ना, मैं छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे दादू थे, ठीक है, तो उस स्कूल के बिल्कुल सामने फ्रंट में एक क्या है,
दुकान नहीं है, वो है नहीं बहुत बड़ा, क्या घर सा है। घर है हाँ। वो बड़ा बंगलो है, दुकान है बड़ा दुकान भी है पप्पू की। बंगलो है। उस बंगलो में ना मेरे दादू के फ्रेंड रहते थे, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड रहते थे। तो मेरे दादू मुझे बताते थे कि इधर जब स्कूल बना था नया नया, और सब कुछ बिल्कुल नया नया था, ये रोड नई नई बनी थी, ये घर बहुत पुराना था एक्चुअली। तो उधर वो उनके रोड दोस्त रहते एक्चुअली थे। वहाँ पे एक तरीके से कब्रिस्तान था, क्रिश्चियनरी कब्रिस्तान था, तो वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर रोड फिर बिल्डिंग्स और स्कूल बना दिया था। यस, तो दादा बताया था कि जब मैं इधर जाता था अपने दोस्त के घर, तो हमें रात को स्पेशली जो हमारा स्कूल है उसमें से बहुत सारी आवाज़ें आती थी। लाइक ऐसा लगता था कि कोई चेयर हटा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। कह रहे ऐसा इतनी बार ऐसा होता था कि एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे हमें रोने की आवाज़ भी आती थी और हंसने की आवाज़ भी आती थी। लाइक बहुत सारा वियर्ड चीज़ें होती थी, ठीक है, बट वो सब चलता रहा। हम मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए उस स्कूल में ये हुए हैं कि मुझे ना, मैं बचपन से औरत कैचिंग हम सबको ही आती है, तो मुझे और इसको भी आती है औरत कैचिंग। हम लोगों को ना घबराहट होती थी उस स्कूल में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो जाना भी पसंद नहीं था स्कूल में। मैं मुंह पे बता रही हूँ कि मुझे उस वजह से जाना पसंद नहीं था। इसको जाना पड़ता था बिकॉज ये बचपन से बहुत सिंसियर रहे हैं। मैं छुट्टियाँ कर लेती थी, ये नहीं कर पाता था। और इसके साथ भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए उस स्कूल की वजह से। इसको सपने आते थे, इसको एक्सपीरियंस होता था, इसको एक एक सपना 2.5 महीने तक रिपीट होता था रोज़। और मतलब हम लोग बचपन से एक साथ रहे, तो हम लोग ना एक दूसरे को बातें शेयर करते थे कभी कभी, क्योंकि वैसे तो हम लोग लड़ते रहते थे, लेकिन कभी कभी अगर हम बैठे हुए हैं तो रैंडम बात छिड़ गई है तो हम बताते थे कि हमें ये हुआ, हमें वो हुआ। मेरा अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस। मैं जब 6th में थी तो मेरी जो क्लास की विंडो थी वो पीछे की तरफ खुलती थी, बैक साइड खुलती थी। तो मैंने देखा था कि मेरे उस जगह पे बहुत मतलब क्या कहते हैं, अकेली जगह थी, यहाँ पे कोई जाता नहीं था, बहुत सुनसान जगह थी। तो उधर मुझे दिखा था कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने गड्ढा नहीं कर, क्या कहते हैं उसको यार वो किया हुआ है, और सब टीचर्स उसके अंदर गए हुए हैं। लाइक मैं सबको कह रही थी कि देखो बाहर, बट कोई देख नहीं रहा था। और वो चीज़ सिर्फ मैंने पूरी ऑब्जर्व की है कि वो पूरा उन्होंने किया है, टीचर्स अंदर गए हैं, कुछ रखा है, कुछ वहाँ से लेकर आए हैं बाहर, और वो पूरा भर दिया है। मतलब बहुत रैंडम चीज़ें होती थी पीछे। मतलब बैक साइड में ना एक वो भी थी, गली भी थी, और उस गली में जाना अलाउड नहीं था। मैं वहाँ पे गई हुई हूँ बल्कि, और ये भी गया हुआ है, बट वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। हम लोग छुपके हुए गए थे, मतलब मैं अलग गई थी, अलग गए थे, बट हम दोनों गए हुए हैं। वहाँ पे जाना थोड़ा अलग है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम दोनों अलग अलग गए थे, ठीक है। ये लग गई तो मैं लग गया था। तो जाना मैं अलाउड तो 4-5 लोगों के साथ गया था वैसे। देखा फट्टू ही जाता, मैं अकेले गई थी। जा। अरे हट। तो मैं गई थी, बट मैं क्वाइट ऑनेस्टली बताऊँ, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मुझे इतना कुछ नहीं पता था भूत प्रेत का। बट देन अगेन मुझे होता था कि घबराहट हुई थी, मेरी ब्रीथिंग जो थी ना उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी, बहुत कुछ अजीब अजीब हुआ था। जब मैं वापस आई ना उस एरिया से, ऐसे तो क्या कर रही थी वहाँ पर? आई वाज ओके। और समझ तेरे साथ फिट होंगे। तेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था? मेरे साथ तो हाँ 3rd क्लास से ऐसा होने लग गया है कि मतलब स्कूल जाता था, घर आके सोता था, फिर अजीब सपने आते थे। सपने में क्या आती थी कि एक लड़की है और वो भी खून में पूरा मुंह फेस सना सना उसका खून में, खिड़की पे ऐसे ऐसे कर रही है, पता नहीं। ठीक है, कई बार तो ये सपना आया। उसके बाद मैंने लॉकेट पहनना शुरू किया, फिर तो भगवान जी के आते थे सपने, ठीक है। फिर मेन किस्से तो 4th 5th से स्टार्ट हुए, जब मैं स्कूल में मतलब मुझे पंगे नहीं लेते थे। जब स्कूल में मुझे सच्ची में फील होने लग गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मैं बंक फंक मार के, मतलब कभी गेम्स खेलते थे हम, सारे दोस्त सब चले जाते थे, दोपहर का टाइम हो रहा होता था, मैं खड़े खड़े हो जाता था ब्लैंक आउट की, कहाँ जाऊँ, मतलब आंखें खुली होती थी, समझ नहीं आता हाँ कहाँ क्या हो जाऊँ। रहा है मेरे साथ, और सब कुछ खाली खाली लगता था। कई का कबार ऐसा हुआ है। और हाँ, सबसे बढ़िया किस्सा मुझे याद आ गया, उइज़ा बोर्ड वाला। हम 4-5 जने का ग्रुप था, हम ऐसे ही ग्राउंड में खेलते रहते थे। कभी कभार भूतों वूतों की बातें कर ली, तो एक बार क्या सोचा हमने, उइज़ा बोर्ड को ट्रबो करेंगे, क्या कहते हैं, ट्राई करेंगे। मूवी देख के आए थे हमने मजाक में बना लिया। पहले तो क्लास में खेला, क्लास में कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि भीड़ वो होती है। फिर हमारा अगला पीरियड गेम्स का था, हम सबसे कोने में जाके बैठे हैं, ठीक है। पूरे ग्राउंड में हम 4-5 बच्चे थे और बाकी सारे बच्चे पीछे वाले ग्राउंड में गए थे। हम खेलने लग गए, तो पता नहीं कोई अजीब सी स्पिरिट आई। फिर उसमें क्या हुआ, हमने उससे पूछा कि विल यू किल अस, मजाक में, तो उसने कह दी यस। वो मजाक में कर देती था। ऐसे ही फिर स्पिरिट आई, ये कैसे फील हुआ तुम्हें? मतलब उसमें आ जाता है। पहले तो हम मतलब खेलते हैं,
फिर अपने आप जो होता है ना डाइस होता है उस पे हो जाता है, और हमने नाम भी पूछा था, नाम भी अंग्रेजन टाइप कुछ नाम था। क्रिश्चियन टाइम था। हाँ। और तेरे को लड़की की स्पिरिट थी लड़की और की दिखती भी तेरे को सपने में लड़की हाँ, स्पिरिट, जो सपने से मुझे बताया था उसमें वो लड़की थी। क्रिश्चियन स्पिरिट। क्या पता कनेक्टेड हो। कपड़े कैसे होते थे उस लड़की के? मतलब कपड़े मुझे याद है, इसने मुझे बताया था। वाइट कलर की। हाँ, वाइट कलर की फ्रॉक, हाँ, क्रिश्चियन टाइप। वाइट कलर की फ्रॉक। वैसे आज तक कभी इधर लड़के मेरे सपने में कपड़ों में तो नहीं आई है। चल बदतमीज। हाँ चल हाँ, तो आगे। क्या हुआ, मैं क्या कहते हैं, उन्हें हाँ मैं तो रियलिटी बता। हाँ फिर क्या हुआ, हम वीजा बोर्ड खेलने में लग गए, हमारा सारा जन उधर ही था। कुछ बच्चे डरे हुए थे, इतने क्लास के क्या ही बच्चे होते थे, मतलब मैं ही नहीं डरा हुआ था। मैंने कहा ऐसे ही हो रहा होगा। हमने एक और बार किया, दोबारा ही ऐसा आया, तो मैंने लॉकेट पहनता था मैं बजरंगबली जी का, मैंने उतार के वहाँ पे रख दिया। फिर क्या, तो वहाँ पे नो आया, फिर तभी मैंने बच गया हटाया, तू। तभी ऐसा आया, फिर लगाया तब नो आया, ऐसा होता रहा। हमने सोचा मजाक है, तभी एक पीछे से एक बच्चा आके कह रही है क्या कर रहे हो, उसने वीजा बोर्ड को पकड़ा, कह रहे ऐसे कुछ नहीं होता, उस पर थूका और फाड़ के फेंक दिया उसे। फिर उस बच्चे के साथ ये हुआ, हम क्लास में गए, क्लास में मैथ्स का पीरियड था, मैथ्स की मैम भी बुगाटी थी, मोटी सी इतनी हट्टी कट्टी, ठीक है। वो बच्चा पहले उस मैम से पिटा, उसके बाद किसी और बच्चे से पिटा, ठीक है। और मतलब स्कूल में तो उसका दिन खराब गया ही गया। फिर जब छुट्टी हुई ना, छुट्टी के वक्त वो जा रहा था, बेचारे को ऑटो टकराते टकराते बच गया, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। वो तो शुक्र था उसके हाथ में वो था। ओम टैटूड था। किया करो बातें। मत किया करो ना ये सब ऐसी हरकतें तुम बच्चे। अगर बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं ना तो ये सब मत करना कि चलो ईजा बोर्ड खेलते हैं और ओजा बोर्ड खेलते हैं और ये खेलते हैं वो खेलते हैं। सही में नहीं, वो स्कूल में सच में कुछ वियर्ड था, क्योंकि पता नहीं, मेरा पता स्कूल जाने का मन ही नहीं करता, तो सच में मन नहीं करता था। मुझे मेरा भी इसकी 12th कॉपी में नहीं से होता। मुझे इसकी कॉपी से कॉपी करना पड़ता था, फिर मुझे ताने सुनाता था। चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड और दोबारा अगर ये खूबसूरत चेहरा आप देखना चाहते हैं वीडियो में तो नीचे ज़रूर कमेंट करना। और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट हॉन्टेड, हाँ, मतलब आप हमें आइडियाज दो कि हम लोग तो दोनों मिलके क्या क्या वीडियोस क्रिएट प्रैंक वीडियो, व्लॉगिंग करेंगे ना इस बार किसी भूती जगह पे जाके। व्लॉगिंग, ठीक है। नॉर्मल व्लॉगिंग, मैं वो उनसे कह रहा हूँ। भूतिया, नहीं। खुद ही क्या बोल गया। यही थोड़ा है। व्लॉगिंग, हॉन्टेड वीडियोस, टैरो कार्ड, या फिर इनके बचपन के किस्से सुनना चाहते हैं वो भी सुना सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। ये भी सुना वो सकते कुछ हैं। ज्यादा ही पुराने हैं यार। हम बड़े हो गए ना, 18 के, तो वो अभी ज्यादा ही पुराने हैं यार। चलो ठीक है। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, महादेव, बाय बाय। जय महेश्वर। जय महेश्वर।